ओम विश्वकर्मणे नमः। मैंने कल दी केरला स्टोरी फिल्म पर एक वीडियो बनाई थी। आज उसका दूसरा भाग इस प्रकार है। यह एक फिल्म या स्टोरी ही नहीं है, यह सच्ची घटना है और ये जो फिल्म बनाई है ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक भी झूठ नहीं है, बल्कि कुछ कम करके दिखाया गया है। कहीं इससे ज़्यादा इसमें और भी तथ्य हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं। इसमें 10 जगह कट करके इसको छोटा भी किया गया है। हमारी सरकारें, हमारे लोग, हमारे ये अपने, हमारे पूर्वज और अपने भगवान जो इस देश में हैं वह सभी हिंदू हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। जब तक ये हिंदू रहते हैं तब तक ये ईमानदार, धार्मिक, सहिष्णु, सेकुलर, मानववादी रहते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये कट्टर हो जाते हैं। ये अपने माँ बाप को, भाई बहन को, परिवार को, सबको छोड़ देते हैं, केवल एक ही अल्लाह के हो जाते हैं। ये अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चे, माँ बाप को भी बम से या गोलियों से उड़ा देते हैं। इसलिए यह इसे जिहाद कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में और रसूल और कुरान के रास्ते में जो बीच में आता है उसे कत्ल कर दो और पूरी ज़मीन पर इस्लाम को काबिज करो। यही इनकी असलियत है। जब ये पूरी ज़मीन पर इस्लाम काबिज हो जाएगा तो अंत में फिर ये आपस में जो इनके 72-73 फिरके हैं आपस में लड़ेंगे। वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे को विधर्मी कहते हैं, फिर वे ख़त्म हो जाएंगे। जब अंत में एक फिरका रह जाएगा फिर भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी और अंत में जब एक व्यक्ति रह जाएगा तो उसका बायां हाथ पैर दाएं हाथ पैर से लड़ेगा और मारेगा, काटेगा। इनको ये नहीं पता कि वह अंत में कौन सा शरीर का इनका अंग उस अल्लाह के पास जन्नत में जाएगा जिसके लिए ये लड़ते हैं और इंसानियत को नस्तानबूद कर रहे हैं। इस्लाम स्पष्ट यह संदेश देता है कि अल्लाह और इस्लाम के अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता और अंत में इस सारी पृथ्वी पर इस्लाम का परचम लहराना है। हम जो काफिर हैं वह भाईचारे के चक्कर में कटते और घटते आ रहे हैं। कब तक हिंदुओं, कब तक कटोगे घटोगे? यह देश तुम्हारा है, यह धरती तुम्हारी है। आप बाहर के हैं तो जाओ, अपने देश में जाओ जहाँ पर तुम्हारा देश है। आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। यदि आप के लिए कहीं जगह नहीं है तो आपकी जगह हिंद महासागर में है। आप ये बताओ कि इन विधर्मियों से किस चीज़ में कम हो? पैसे में, बल में, पढ़ाई में, संख्या में, किस चीज़ में कम हो? मुकाबला करो
भागोमत, बहादुरी से, साहस से जो हमारे पूर्वजों ने इनके साथ मुकाबला करके आज तक हम जीवित हैं और अपने राष्ट्र को बचाए हुए हैं, अपने धर्म को बचाए हुए हैं। याद करो उन योद्धाओं को, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, और हमारे जो सिंध देश के जो राजा थे, राजा ताहिर, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो। जागो हिंदू जागो, हमारे हाथ से ज़मीन खिसकती जा रही है, हम कम होते जा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण कश्मीर में देखो। कश्मीर में आज नाम मात्र का हिंदू रह गया है, और पिछली ही साल बंगाल में हिंदुओं ने पलायन करके आसाम में शरण ली, बंगाल भी, और कैराना यूपी में और हरियाणा में मेवात आदि क्षेत्र सभी हमारे हाथ से जा चुके हैं। यह एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर विचार करो। जो जीता वह चंद्रगुप्त, जो जीता सिकंदर, ये कहावत गलत है, क्योंकि सिकंदर यहाँ से हार के गया था, इसलिए जो जीता वह चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बनो, चाणक्य बनो, नीतियों का निर्धारण करो, और गीता का उपदेश, वेदों का उपदेश, शास्त्र और शस्त्र ये अपनाओ। इस स्टोरी में यह दिखाया गया है, जो 4 लड़कियों की स्टोरी है, यहाँ पर हिंदुओं का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं दिखाया गया, क्योंकि हिंदू कन्वर्ट होने के बाद वो इस्लाम कबूल करती है और अंत में वह उन कष्टों में, दुखों में भोगती है, लाचार होती है, कमज़ोर दिखाया गया है। यहाँ मुकाबला क्रिश्चियनों में और मुसलमानों में दिखाया गया है। क्रिश्चियन एक लड़की है जो अपने धर्म को नहीं छोड़ती और डटकर सामना करती है, अंत में वह इस स्टोरी के अनुसार जीत भी हासिल करती है। जो यहाँ पर सरकार में, पुलिस में, मिनिस्ट्री में अपने एफआईआर दर्ज करवा करके इस प्रक्रिया पर सरकार को मजबूर करती है कि वह इस जो आईएसआई, इसकी जो दुर्दशाएं हो रही है, केरल से जो लड़कियां और लड़के जा रहे हैं उनकी सपोर्ट में, जिहाद में, उन पर बैन लगाया जाए। अंत में वह एक ईसाई मिशनरी की ही जीत दिखाते हैं। यहाँ पर केरल में सरकार कांग्रेस और कम्युनिस्टों की ही रही है आज़ादी के बाद, और बोलबाला यहाँ पर क्रिश्चियनों का है, और यहाँ पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। आज केरल में घट रही है, कल यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में भी घटेगी। और पंजाब में भी ऐसा एक ज़िला है मलेरकोटला, जिसमें मुसलमानों की संख्या, अर्थात मलेरकोटला मुसलमानों के ही नाम से ज़िला बना हुआ है, वहाँ पर उनका वर्चस्व है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को, अपने जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको गुरु कहते हैं,
उनको बोलिए कि वह हमारे धर्म की प्रचार करें और शिक्षा दें। और मंदिरों में भी, जैसे मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, वह सभी का आदर सत्कार करते हैं। मंदिरों में भी ऐसे आदर सत्कार होना चाहिए। रात को ठहरने की व्यवस्था हो, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था हो और हमारे धार्मिक ग्रंथों की वहाँ शिक्षा मिले। और मैं स्पेशल आपसे ये कहना चाहूँगा कि गुरुकुलों की शिक्षा की ओर महत्व दीजिए। आर्य समाज के जो शिविर लगते हैं उनकी शिक्षा लीजिए और वेदों की ओर लौटो। जब तक हम अपने वेदों के जो आदर्श हैं उन पर नहीं चलेंगे, अपने देवी देवताओं के जो आदर्श है उनको नहीं अपनाएंगे, तब तक हम बच नहीं पाएंगे, हमारा देश नहीं बच पाएगा, हमारा धर्म नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं आज बस इतना ही। इति ओम सम।